हाँ जी। बाबा, आज ये मिलन की बात आई तो उससे एक प्रश्न है कि हमारे यहाँ 4-5 माताएं हैं, वो सब बांधेली हैं और 1 साल से बाबा का क्लास डेली करती है, मिस नहीं करती है, एकदम रेगुलर है। तो वो जब महासंगठन में बाबा का क्लास हो तब वो आ सकती है। 1 साल से रेगुलर है तो क्यों नहीं आ सकती? भट्टी की हो या न की हो। 1 साल से लगातार आ रही हैं तो निश्चय बुद्धि है, तभी तो आ रही है। और बाबा, हमें ज्वालामुखी योगी बनने के लिए हमें हम बच्चों को पुरुषार्थ किस तरह करना चाहिए? कितने दिन हो गए मुरली सुनते सुनते है? अरे बाबा की वाणी सुनते सुनते कितने दिन हो गए? 3 साल 4 साल है? 4 साल। 4 साल में अभी यही नहीं जाना कि पुरुषार्थ किस तरह करना है। अपने को आत्मा समझना आया कि नहीं आया? मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, भ्रकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूँ। ये बात बुद्धि में बैठ गई है? नहीं, ये तो बराबर है, लेकिन थोड़ा विस्तार से विस्तार में सार क्या होता है? सार छुप जाता है। सतयुग में देवताएं जब जाएंगे ब्राह्मण से देवता बन करके, तो वहां सार रहेगा ज्ञान का या विस्तार रहेगा? क्या सार रहेगा? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, और सार में बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। तो जो करना है वो ही करना है। क्या करना है? सार में टिकाना है, टिकना है। विस्तार अपने आप हो जाएगा। विस्तार करने के लिए बुद्धि को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सार में टिकने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और अभी 2 दिन पहले वार्तालाप सुना था, उसमें आया था कि आदि में भी राम बाप फेल हो गया तो अंत में भी होगा। होने दो। फिर बाबा ने बताया कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज है ना, और जमीन में डाल दिया जाता है। और जमीन में डालने के बाद खाक बन जाता है या रह जाता है? खाक बन जाता है। इसलिए गुले गुलजार बनाने के लिए, तो विश्व के कल्याण की बात है, विश्व का कल्याण करने के लिए अगर खाक भी हो जाए तो क्या खाक होगा? देह खाक होगी या आत्मा खाक होगी? देह खाक होगी। तो हो जाए कल्याण, तो जिनका होना है सो हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं होगा, होगा। यज्ञ के आदि में भी खाक में मिलाया कि नहीं मिलाया है? लाश भी गुम कर दिया, पता नहीं सरसरा के कहां चली गई होगी। फिर अंतमते भावना क्या थी? कल्याण की भावना थी। जिन्होंने विरोध किया, उन विरोध करने वालों में मुखिया कौन था? घर का बेदी लंका ढावे। तो ब्रह्मा ने ये भेद बताया दुनिया वालों को जो उनकी समझ में नहीं आया। जो बाबा मुरली में बोलते हैं यज्ञ के आदि से ही ये धोबी घाट चलता चला आया।
दुनिया वालों की समझ में आ जाएगा। अरे यहाँ इतना ज्ञान का विस्तार हो रहा है, एडवांस ज्ञान का विस्तार हो रहा है। उनको इस बात को लेकर के संशय आते हैं या नहीं आते हैं? परसेंटेज में भी आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। तो दुनिया वालों की जो बात ही छोड़ दो। अभी भी दुनिया वालों में ये बातें फैलेंगी तो दुनिया वालों तो हमको जीने नहीं देंगे। मिनी मधुबन वालों को मिनी मधुबन वालों को मधुबन, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। सहज देखा तो भाग गए ब्रह्मा बाबा। सहज होने से विश्व का कल्याण हो जाएगा। और है इस सीजन के पहले टर्न में 12/10/2014 को पूजा दीदी की आवाज आ रही थी, ब्रह्मा बाबा नहीं आ रहे थे ना। तो कहाँ थे ब्रह्मा बाबा? तुम्हारी राम वाली आत्मा में किसकी आवाज आ रही है? राम वाली आत्मा की आवाज आती है या शिव की आवाज आती है या ब्रह्मा की आवाज आती है? किसकी आवाज आती है? शिव बाबा। शिव की आवाज आती है। शिव को शरीर है जो उसकी आवाज आएगी। किसकी आवाज आती है? राम वाली आत्मा की आवाज आती है। क्यों आती है? आवाज बदल क्यों नहीं जाती है? शिव इतनी सूक्ष्म है। हाँ, क्योंकि वो तो ज्योति बिंदु है, कारण रूप शरीर है। ब्रह्मा बाबा का अभी तक सूक्ष्म शरीर था। अव्यक्तवाणी जब से चलना शुरू हुई है उस समय जोर जोर से बोलते थे, आवाज से बोलते थे, क्योंकि उस समय सूक्ष्म शरीर जो था स्थूल शरीर के ज्यादा नजदीक था। सूक्ष्म शरीर अति सूक्ष्म नहीं बना था। धीरे धीरे वो आवाज खत्म हो गई। गो से बोलना शुरू कर दिया। जैसे मुख से हवा निकाली जाती है ना, ऐसी आवाज से बोलना शुरू कर दिया। बाद में क्या हुआ? वो आवाज भी धीरे धीरे कम होती गई। अभी ब्रह्मा की सोल एडवांस ज्ञान को कुछ समझ रही है या नहीं समझ रही है? हैं? समझ रही है। तो सूक्ष्म शरीर का जोर ही दिखाती रहेगी या आत्मिक स्थिति में भी टिकेगी? हैं? आत्मिक स्थिति में टिकती है। टिकने का मूल कारण है कि जो बड़ी माँ ब्रह्मा के बच्चे हैं वो सुधर नहीं रहे हैं। इतनी वाणियां चली, इतनी अव्यक्त वाणियां चली, सुधरने का नाम ले रहे हैं, नहीं सुधर रहे। तो उधर से मोह हट गया। नष्टो मोह आत्मा के स्वरूप में स्थिर होने लगे। स्मृति लब्धा, मैं सूक्ष्म शरीर के बंधन में क्यों आया? ये मोह के कारण हुआ। वो मोह टूट गया तो वो आत्मा बिंदु रूप स्टेज में टिकने लगी। जैसे राम वाली आत्मा में
आवाज का परिवर्तन नहीं होता है। वैसे गुलजार दादी की आत्मा में भी अब आवाज का परिवर्तन होने वाला नहीं है, नहीं हो रहा। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाणी ब्रह्मा बाबा की नहीं है, ब्रह्मा बाबा की ही वाणी है, लहजा सारा ब्रह्मा बाबा का। कहाँ से आए है? अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो खुल रहा है वहां से कितनी दूर है? 2-3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। परिवार में कौन कौन है? 2 बेटियां हैं? 2 बेटी, मैं और 2 बेटे। 2 बेटियां हैं और हैं? शादी हो गई है मैं। बेटियों की शादी हो गई और युगल है, युगल हैं? ज्ञान में नहीं है? वो ज्ञान में नहीं है। फिर वो मेरे साथ में सोसाइटी में जो रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं ना जो, हाँ, वो आना चाहती है लेकिन वहाँ नहीं आ सकती, तो घर पे बोलती है आप यहाँ पे कुछ करो तो हम आएंगे, सुनने आएंगे, ऐसा बोलती है। आपके युगल की एज क्या है? 54। हैं? 54। 54। अलग स्थान लेके खोलेंगे, अपने घर में खोलेंगे? खुद का घर है, घर बना है। है? खुद का घर है। दूसरा घर है आपके घर के है? ऊपर खुद का है, 2 रूम है ऊपर। 2 रूम है? घर तो एक ही है ना? फिर कल के आपके युगल को कोई भड़का दे, नहीं नहीं क्या होता है, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। अरे यहाँ तो ज्ञान में कुछ भी हो जाता है। स्कूल में जाएंगे ना तब तो हैं? स्कूल जाते हैं ना तो दोपहर को हम अकेले रहते हैं। तो ठीक है, आप अलग कोई बड़ा कमरा लेकर के वहाँ अपना क्लास चला सकते हैं, कोई भाई नहीं आएगा उधर। हाँ जी, अलग कमरा लेकर के इसमें अपना नाम पता लिख दीजिए, अच्छा लिखिएगा फोन नंबर और ये पंखा बंद करो। हाँ जी, संची गीता खंड में आपकी प्रत्यक्षता की चैप्टर में जो यूएन एंड महामंडल का जो महामंडल यूएन वाले और महामंडलेश्वर, हाँ उसका मीनिंग समझिए। क्या है, सुनाइए पढ़ के। हैं? बाप की प्रत्यक्षता में हाँ, डायमंड की आकार प्रत्यक्षता का नारा बुलंद करना। तो इस वर्ष में प्रत्यक्षता का पर्दा अभी स्कूल में आरंभ हुआ 8/10/87 की बात। हाँ, इसमें क्या नहीं समझ में आया? तो एक तरफ ब्रिटिश द्वारा भारत का प्रत्यक्षता भी, दूसरी तरफ निमित्त महामंडल द्वारा कार्य की श्रेष्ठता के साथ हाँ यूएन वाले निमित्त हैं? विदेश में यूएन वाले निमित्त यूएन यूएन वाले यूनाइटेड नेशंस वाले, उसके बेहद की निमित्त हाँ हाँ वे भी विशेष नामीकरण और भारत में भी नामीकरण। हाँ। तो जो यूएन माने यूनाइटेड नेशंस है ना, यूरोपीय है, तो उसमें एडवांस में चलने वाले नहीं है। आपको पता नहीं है? कौन से सन की वाणी है? 87। तो उधर एडवांस में चलने वाले हैं या नहीं है? हैं? हाँ,
वहां से पहला भाई निकला था हुसैन भाई, लंदन का। उस समय की बात बताई, निमित्त बने। महामंडल जो पहला निकलता है वो तो मुखिया तो होता ही है। अभी तो सारी इस्लाम धर्म की बातें करता है। बाबा के साथ घूमने भी जाता है टूर में। इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता भी बताता है। और कहते हैं कि शिव के डमरू से 16 है शिव का डमरू बजा ना साहब बाबा, है तो 16 स्वर, 25 व्यंजन और 9 दूसरा वर्ण निकले। है 16 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन और 9 दूसरा वर्ण निकले, ऐसा बताया। है। तो भक्ति मार्ग की बात है। भक्ति मार्ग में स्वर वगैरह गीतों में देखते हैं। यहाँ तो स्वर की बात नहीं, यहाँ तो ज्ञान की बातें हैं। और बाबा मुरली में बाबा अक्सर बताते हैं कि बच्चों देह अभिमान छोड़ आत्माभिमानी बनो। हाँ, तो आत्माभिमानी जो बनते हैं उसका लक्षण कैसा होता है? आत्माभिमानी बनेंगे तो खुशनुमा चेहरा हो जाएगा, खुशी खुशी रहेगी, हल्कापन रहेगा, मुख से कोई अपशब्द नहीं निकलेगा। वो तो अव्यक्त स्टेज हो गई। जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की कैसी स्टेज देखते हैं चित्रों में। एकदम शांत। हाँ, इस नीचे की दुनिया में जैसे बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि ऊपर लटकी हुई है। जैसे अभी अभी ताजी ताजी आत्मा आई है, आत्मिक स्थिति वाली, ऐसी आत्मिक स्टेज बन जाए। और 5 महीने हुए ज्ञान में हैं 5 महीने हुए एडवांस में। हाँ, और अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर है हमारा कहाँ बड़ा गांव है, साबरकांठा जिला। बड़ा गांव साबरकांठा। हाँ, साबरकांठा कितनी दूर है? 80 किलोमीटर होता है। साबरकांठा से बड़ा गांव कितनी दूर है? अंदर ही है। अच्छा, साबरकांठा जिला के अंदर है कि शहर के अंदर है? अंदर साबरकांठा के अंदर आ जाता है। साबरकांठा जिला हो गया। हाँ, जिला बड़ा होता है, हाँ, एक जिले में ढेर सारे गांव होते हैं। हाँ, तो उसमें आया मोड़ासा तालुका मोड़ासा आता है। तालुका अलग है, साबरकांठा तालुका नहीं है, जिला है। जिला तालुका भी होता है। तो वहाँ से बड़ा गांव कितनी दूर है साबरकांठा? सेंटर हमारा हिम्मतनगर पड़ता है, बीच में हिम्मतनगर। उसके पास से 50 किलोमीटर, हिम्मतनगर से 50 किलोमीटर। अच्छा, आपको साबरकांठा कितनी दूर है ये पता नहीं, हिम्मतनगर नजदीक यहाँ है से साबरकांठा आपके गांव से? साबरकांठा आपके बड़ा गांव से साबरकांठा कितनी दूर है? सब नहीं बोलो। हाँ? साबरकांठा में ही आया। हाँ, तहसील मोड़ासा है। हैं? तहसील मोड़ासा है। अच्छा, हिम्मतनगर कितनी दूर है? हिम्मतनगर 50 किलोमीटर दूर है। 50 किलोमीटर दूर है। हाँ, आप क्या कह रहे हैं आप? तो हमारे घर पे 6 माता जाती है। हाँ जी। 4 महीने से रेगुलर क्लास भी होता है। हाँ, तो अब गीता पाठ सारा तो युगल तो चल नहीं रहे हैं। युगल नहीं चल रहे हैं, युगल चलते नहीं है, ज्ञान में नहीं चलते हैं। परमिशन देते हैं हाँ, पूरा परमिशन। तो चलाओ। शक्ति भवन चलाने में क्या है? हाँ, तो 7 माता युगल की एज क्या है? 49 49 39 49 39 49 40 39। 40 में एक कम। जब तक चलता है तब तक चलाओ। और किया तो कोशिश करो ज्ञान में चल जाए। है, कोई व्यवधान न डालें। नहीं, विघ्न तो नहीं डालते। आपको हेड ऑफिस से तो अभी परमिशन नहीं मिलेगी जब तक ज्ञान में नहीं चलते हैं। बाकी संगठन चलाते रहो, माताएं आती हैं तो उनकी सेवा करो। हाँ, और
आत्मा कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करती है। हाँ आत्मा कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करती है। हाँ तो आत्मा में मन बुद्धि द्वारा प्रोसेस कैसे होता है और फाइनल कर्म बनते हैं? पहले मन में संकल्प आता है कि पहले कर्मेंद्रियों में हलचल आती है, बस ऐसे ही होता है। मन में तो अभी तक संकल्प चलते ही रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन उन इंद्रियों से कनेक्टेड, उन इंद्रियों से कनेक्टेड जो संकल्प चलते हैं वो पहले मन उत्तेजित होता है, तब इंद्रियां उत्तेजित होती हैं। और तो मन का क्या पार्ट है और बुद्धि का क्या? मन को कंट्रोल करना, मन ही तो मुखिया है सब इंद्रियों का। बुद्धि का क्या पार्ट है? बुद्धि का पार्ट क्या है? बुद्धि का पार्ट है मन को भी कंट्रोल करना। क्या? इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यः परम मन। इंद्रियों से इंद्रियां पर हैं, पर मन बड़ी प्रबल है, इंद्रियों से मन प्रबल है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से परे बुद्धि है, प्रबल है बुद्धि, मन से भी ज्यादा है। मन माने ब्रह्मा, बुद्धि माने तीसरा मित्र शंकर। यो बुद्धिया परसस्तु स, और जो बुद्धि से भी परे है वो है ऊंचते ऊंच भगवान शिव है। बुद्धिमानों का बुद्धिमान। हाँ, बुद्धिमानों की बुद्धिमान, उसकी शरण में रहना चाहिए, माने उसकी हर बात माननी चाहिए। और यूपी में गाँव है, नए साल से पहले के लोग नए झाड़ू लेके शिव के मंदिर में चढ़ाते हैं। झाड़ू चढ़ाते हैं, नया झाड़ू। अच्छा, हाँ, उसका क्या कौन से दिन चढ़ाते हैं? नए साल में, दीपावली के बाद में नया साल शुरू होता है ना, हाँ उसी दिन। हाँ, उसी दिन सब लोग नया झाड़ू लेके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। शिवलिंग के ऊपर झाड़ू चढ़ा देते हैं। ये सफर के हैं? झाड़ू सफर पड़ता है। हाँ, झाड़ू किसकी निशानी है? हाँ, है बेहद में झाड़ू क्या है? अरे प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी है, तो प्रकृति तो जगदम्बा हो गई, और जगदम्बा के लेफ्ट और राइट हैंड दोनों में झाड़ू है। माने कोई आत्माएं है ना, वो आत्माएं जो जगदम्बा के विरोधी होने के साथ साथ जगदम्बा के पीछे पीछे वो भी विरोधी हो गई। वो आत्माएं अर्पण होंगी या नहीं होंगी? कब अर्पण होंगी? जब जगदम्बा अर्पण होगी तब, या बाद में अर्पण होंगी? है? पहले जगदम्बा अर्पण होगी, बाद में वो झाड़ू भी अर्पण में हो जाएगी। और हाँ, पहला टर्न जो हुआ ना रिसेंटली, तो गुंजा दादी का आवाज बिल्कुल बदला नहीं। अभी आ रही है क्या? क्या पहला टर्न में? हाँ, दूसरे टर्न में आवाज बदल गया, पहले टर्न में नहीं बदला है? पहले टर्न में गुंजा दादी का ही आवाज था। प्रैक्टिस चल रही है ना। तो ऐसा समझे कि ब्रह्मा बाबा के भी सूक्ष्म स्टेज हो रही है। सूक्ष्म स्टेज खत्म हो रही है, हाँ, और निराकारी स्टेज आत्मा पकड़ रही है। हाँ, बाबा एक मुरली में बाबा ने बोला 31/5/68 की मुरली में वे अच्छी तंदुरुस्ती भी देंगे और धन भी चाहिए। हैं? अच्छी तंदुरुस्ती भी देंगे और धन भी चाहिए। हाँ, हेल्थ वेल्थ दोनों चाहिए ना। हेल्थ नहीं चाहिए है? चाहिए। फिर हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए। हेल्थ हो और वेल्थ नहीं हो तो कहाँ से खाओगे पियोगे, कैसे वेल्थ बनी रहेगी तुम्हारी? हाँ, तो धन भी चाहिए और तंदुरुस्ती भी चाहिए। हाँ जी, चाहिए। अब प्रश्न क्या है आपका? धन के बारे में भी बता रहे हैं। हाँ, धन के बारे में भी बताया।
ये वेद में धन है, ज्ञान धन, और वेद की हेल्थ है मन का एकाग्र होना। स्थूल धन की बात किया गया। अरे दोनों है, स्थूल भी चाहिए और सूक्ष्म भी चाहिए। पहले बेहद का चाहिए, पहले बेहद का ज्ञान धन भी चाहिए और बेहद की योग बल भी चाहिए। योग बल है हमारी हेल्थ। जितना योग बल ज्यादा होगा उतना जन्म जन्मांतर हम हेल्दी बन के रहेंगे, ज्यादा उम्र वाले बनेंगे। और अभी हमें पढ़े बाबा ने बोला है, अभी हमें पढ़ने में थोड़ा हो जाते हैं हमें। हाँ, कि आगे जब के बाप दादा सभी बच्चों का फोटो निकालेंगे तो फोटो को साधारण नहीं होगा। फोटो निकालेंगे ये नहीं बोला, बच्चों का जो साधारण रूप है वो गायब हो जाएगा और जो असाधारण रूप है वो देखने में आएगा लोगों को। और हाँ, दीपावली के बाद तुलसी विवाह आता है। हैं? तुलसी विवाह, तुलसी विवाह, हाँ, इसका महत्व क्या है? अरे दीपावली पे पहले कौन आएगी? हैं? पहले झाड़ू लगाने वाली आएगी या लक्ष्मी आएगी? हैं? पहले झाड़ू लगेगा, उस समय झाड़ू लगाने वाले की स्टेज में है, फिर लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी आने के बाद फिर कौन आएगा? हैं? नारायण तो पहले होता ही है, बिना नारायण के लक्ष्मी कैसे होगी? हैं? फिर द्वापर युग से तुलसी माने जगदम्बा का पाठ शुरू होता है नारायण के साथ, तो बाद में आएगी। और प्रत्यक्ष पाठ कब शुरू होगा? जब बाप के साथ बच्चा भी संपन्न स्टेज में पहुंचेगा तो पाठ शुरू होगा। जो कृष्ण के पुजारी हैं वो कहेंगे कृष्ण है, जो राम के पुजारी हैं वो कहेंगे राम है, जो शिव के पुजारी हैं वो कहेंगे शिव है। अपनी अपनी भावना के रूप में अपना अपना स्वरूप देखेंगे, जितना ज्ञान होगा उतना देखेंगे। और बाबा, हाँ, रावण का एक पुत्र था, अहिरावण, जो पाताल में रहता था, हाँ, तो वो कौन है? रावण भारत का था और अहिरावण पाताल का था। इस दुनिया में रावण राज्य है या नहीं है? और रावण को भारत में जलाते हैं या विदेश में जलाते हैं? और अहिरावण पाताल में है। तो जब रावण का राज्य है तो रावण के राज्य में पाताल क्या है? रावण का राज्य भारत में है, खास भारत में जलाते। तो भारत की उल्टी तरफ जो पृथ्वी गोल है उसमें एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ क्या है? अमेरिका। तो मुरली में अव्यक्तवाणी में कहीं बोला है अमेरिका है? हाँ, तू मेरा है क्या? आ जा, डरता काहे के लिए? वो है अहिरावण। और में बोला गया है कि ज्ञान की नदियाँ भी है, ज्ञान की नदियाँ भी है, हाँ, के नाले भी है, हाँ, टुबके भी है, जिनका हाँ, मुख नहीं खुलता वो टुबके है। टुबके है, ज्ञान मान सरोवर भी है। तो बाबा टुबके का मतलब क्या है? टुबके बाद थोड़ा पानी है जिसमें आज है कल खत्म हो जाएगा, गंदा पानी है। टुबके माने वो खुद ही डूबा हुआ है, दूसरों को क्या डुबाएगा। और जब गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, हाँ, उसको गंगा दशहरा कहते हैं। हाँ, उसका अर्थ क्या है? गंगा उतरती है या नहीं उतरती है? हैं? गंगा ऊंची स्टेज से नीचे आती है या नहीं आती है? हैं? आती है। और आती है तो फिर सेवा करेगी या नहीं करेगी? सबसे जास्ती हैं, सबसे जास्ती सेवा भी करेगी।
और सबसे जास्ती सेवा करेगी तो उसको सर के ऊपर धारण करेंगे। कहते हैं ना सर पे चढ़ा लिया। वो आदि में भी है और अंत में भी है। और हाँ देवगढ़ बारी हैं दीपावली के बाद नया साल मनाया जाता है। हैं सूरत में दीपावली के साथ जब नया साल मनाया जाता है ना, तो नए साल की अमृत वेले के समय नमक देने आते हैं गड़बड़ का। उसको लोग सबको मानते हैं और लोग खिलाते हैं, सब रस के लोग सब रस खाते हैं। क्या बोला? यहाँ सूरत में, गुजरात में दीपावली के बाद जब नया साल मनाया जाता है ना दूसरे दिन, तो अमृत वेले समय और नमक देने आते हैं घर घर, नमक देने घर घर में। हाँ तो सब लोग उसको शकुन मानते हैं। शकुन थोड़ा शकुन के हिसाब से नमक ले लेते हैं और जो देने आते हैं वो सब बोलते हैं सब रस ले लो, सब रस ले लो। ये सब रस है नमक में। अच्छा तो तुम्हारा जो विश्व का बादशाह बनने वाला है उसमें सब रस भरे हुए हैं या नहीं भरे हुए हैं? और कहाँ का रहने वाला है? हैं? नहीं, फरक्कावादी। और फरक्कावादी नमकीन बहुत प्रसिद्ध है, विदेशों में भी जाता है। और हाँ जब झाड़ू लगाते हैं तो बोलते हैं कचरा बाहर नहीं निकालो, लक्ष्मी चली जाती है। तो इसका क्या अर्थ है? क्या क्या शाम के समय झाड़ू लगाते हैं हैं? शाम के समय झाड़ू लगाते हैं ना, तो बोलते हैं कि कचरा बाहर नहीं निकलना, लक्ष्मी चली जाती है। कचरा बाहर नहीं फेंकना। दीपावली के दिन, शाम को, दीपावली की शाम को हैं? झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। दीपावली से पहले, दीपावली से पहले हर रोज झाड़ू नहीं लगाने चाहिए क्योंकि लक्ष्मी चली जाती है। सवेरे को लगाना चाहिए। मतलब शाम को नहीं लगाना चाहिए। सवेरे को झाड़ू लगाना चाहिए। सवेरे को झाड़ू लगाना चाहिए, शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। लक्ष्मी चली जाती है। झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मैंने रात में नहीं लगाना चाहिए हैं? दिन डालने के बाद नहीं लगाते, मतलब घर का कचरा बाहर नहीं डालना चाहिए तो लक्ष्मी चली जाती है। यहाँ का रिवर्स सिस्टम ऐसा है। यहाँ का क्या, हर जगह का ही रिवाज है कि जब भारत में ऐसी मान्यता है कि जब दीपक जल जाते हैं रात को, तो रात को जो जले हुए दीपक हैं उनके साथ कुछ न कुछ तो कचरा रहेगा ना, कि सारा ही कचरा एकदम निकल जाता है। तो उनको निकाल के फेंकना नहीं है, लक्ष्मी आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ और बाबा होलिका क्यों जलाते हैं? अच्छा तो दीपावली से कूद के एकदम होली पे चले गए। होलिका में लकड़ियां जलाते हैं, कई महीने से, कई दिनों से पहले से लकड़ी इकट्ठी करते हैं, ढेर की ढेर, फिर बाद में उनमें आग लगा देते हैं। उसको कहते हैं होलिका। माना जो भी विकारों की लकड़ियां हैं और सारी की सारी संगम युग में इकट्ठी होती है। कोई अपने विकार छुपाना चाहे तो संगम युग में किसी आत्मा के विकार छुप जाएंगे हैं? नहीं छुपेंगे। सबसे जास्ती विकारी होते हैं बंदर। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में शिव बाबा आते हैं तो किसकी सेना लेते हैं? बंदरों की। उनकी खासियत क्या होती है? वो इतने विकारी होते हैं कि टुंगस पे चढ़ करके विकार भोगते हैं, भले सब कोई देखे। कहते हैं कामांध। काम वासना में कैसा हो गया? अंधा हो गया। उसे यही दिखाई नहीं पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। क्रोधांध, क्रोध में आकर के अंधे हो जाते हैं। तो ये अंधापन जो है
वो लकड़ियां हैं विकारों की। उन विकारों की लकड़ियों को होलिका में दहन किया जाता है, जलाया जाता है। और आत्मा मन बुद्धि और संस्कार से बनी है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो आत्मा के साथ कर्म और संस्कार और क्या क्या जाता है? आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके साथ उसके कर्मों का जो किया हुआ संस्कार है, बन गया अच्छा बुरा, वो साथ में जाता है। तो गीता में ऐसा बोला है जैसे कर्म करेगा ऐसा फल देगा, भगवान बिल्कुल वो फल ही हो गया ना। जो संस्कार बन गए चोरी के या दान धर्म के, वो संस्कार शरीर छोड़ने के बाद साथ ही जाते हैं। कर्म और संस्कार में फर्क क्या? कर्म पहले बनता है, उसका प्रभाव जो पड़ता है आत्मा के ऊपर उसे संस्कार कहा जाता है। और जब महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए तो पहले गुजरात का जो मुख्यमंत्री बना वो अमरेली से बना, तो उसका बेहद का रहस्य कौन बना? मुख्यमंत्री महाराष्ट्र और गुजरात जब सेपरेट हुई ना स्टेट, हाँ, तो गुजरात का पहला मुख्यमंत्री अमरेली से बना, जीवराज मेहता, डॉक्टर जीवराज मेहता। जीवराज मेहता। हाँ। जीव माने क्या? जीव माने क्या? नहीं, जीव माने आत्मा शरीर सहित, माने शिव नहीं। शिव है सिर्फ आत्मा, और राम वाली आत्मा क्या हुई? जीवात्मा। कहाँ की रहने वाली? अमरेली। अमरनाथ का तो है कि नहीं है? है, अमरेली का ही है ना। हाँ, तो फिर आगे वो गुजरात का पहला मुख्यमंत्री बना। जिसकी अज्ञान की रात गुजर गई, उसका पहला मुख्यमंत्री नरेंद्र, नरों में इंद्र। तो जो नर हैं, उन नरों में, नर माने मनुष्य, उन मनुष्यों में राजा कौन है? मनुष्य तो 500-700 करोड़ है, उनका राजा कौन है? अरे 500-700 करोड़ का राजा नरेंद्र मोदी है। अभी तो इंडिया में भी सब नहीं मानते हैं। कौन होता है बताओ? है प्रजापिता, जो विश्व का मालिक है, विश्व पिता है, जो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ कहा जाता है, वो विश्व पिता भी है। वो विश्व पिता नर, इंद्र, इंद्र माने राजा, मनुष्यों का राजा है। और मोड़ी सारी दुनिया की बुद्धि मोड़ेगा या सिर्फ इंडिया की मोड़ ली तो हो जाएगा? हैं? सारी दुनिया की बुद्धि मोड़ेगा। वो बेहद का है या हद का है? हैं? अरे हद का मोड़ेगा नहीं, बेहद की बात है। अमिताभ बच्चन इतनी ऊंची स्टेज में है। हैं? अमिताभ बच्चन इतनी ऊंची स्टेज में है। ऊंची स्टेज में है माने आपकी बुद्धि में सिनेमा बहुत अच्छा समाया हुआ है। सिनेमा की दुनिया बहुत ऊंची स्टेज वाली चीज है ना? सबसे प्रभाव डालता है, सबसे ज्यादा सब पे प्रभाव डालता है, ज्यादा है आपके ऊपर, हमारे ऊपर नहीं। और क्या? हाँ हाँ, तो पूछना क्या? उसको पूछ तो लेने पूरी बात है। विद्युत जैसा दिखता है, लाइट माइट दिखता है। हाँ हाँ, अमित माने ज्यादा, क्या? अमित माने, मित माने थोड़ा, अमित माने ज्यादा, आभ माने चमक, अमित आभ। कैसी आभा है? ढेर सारी आभा है उसके मुख पर, यही तो कह रहे हो हैं? और बच्चन, आजकल शंकर जी का चित्र देखा होगा कि लेटा हुआ, देखा है या नहीं? हृष्ट पुष्ट है या नहीं? हृष्ट पुष्ट है। मुख पर आभ है या नहीं है?
अब है वो भी हीरो है, काहे का? कर्नाटक जोन का नाटकबाजी करने वालों का जोन है, जोन का हीरो है कि नहीं? कौन है? हाँ, अमिताभ बच्चन। और वो है बेहद का भी। नाटकबाजी करने वाले जितने भी 500 करोड़ एक्टर्स हैं, उनका हीरो है या नहीं है? है। और अगर विनाश जब होगा, हाँ, विनाश में गंगा नदी, नर्मदा नदी, हिमालय सब कुछ फिर से नया बनेगा। गंगा और यमुना नदी कभी खलास नहीं होती है, ये अभी भी है, उस समय भी रहेंगी, लेकिन उनमें कचरा नहीं रहेगा। अभी कचरा है, चैतन्य में भी कचरा है और जड़ में भी कचरा है। बिहारी लोग पूजा के दिन उगते हुए सूर्य को पूजते हैं, और दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को पूजते हैं। छठ के बिहारी लोग हैं ना, हाँ, छठ पूजा करते हैं ना, हाँ, तो सूर्यास्त होते हैं तो उसकी पूजा करते हैं, सूर्यास्त की पूजा छठी के दिन करते हैं, और दूसरे दिन उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। अगले दिन उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। है। तो क्या बिहार के लिए क्या बोला है बाबा ने? हैं? बाहरी मौसम लाने वाला है, तो लाने वाला है वो बाद में होगा कि बाहरी मौसम आने से पहले बाहर खत्म हो गई होगी या नहीं खत्म हो गई होगी? जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दो पहले। बाहर पहले आएगी या बाहर पहले जाएगी? पहले बाहर जाएगी तब तो बाद में आएगी ना। तो जब उनकी बाहर चली जाती है, बाहरी मौसम उनका चला जाता है, तब सूर्य अस्त हो जाता है। क्या उन्हें पता चल जाता है अब हमारा बाहरी मौसम आने वाला है अगले दिन? इसलिए अगले दिन जब बाहरी मौसम आता है तो फिर उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। विनाश होने के बाद सृष्टि में परिवर्तन होगा, ऐसा ब्रह्मांड में भी कुछ परिवर्तन होगा? अरे ब्रह्मांड में ही तो सारा परिवर्तन होता है। सारे ग्रह आपस में टकराते हैं, और ग्रह तो सब छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे ग्रह बहुत बड़े ग्रह से टकराएगा तो रिजल्ट क्या होगा? कौन सा रह जाएगा और कौन सा खत्म हो जाएगा? बृहस्पति रह जाता है। छोटे मोटे पति सब खलास। दोबारा वो बनेंगे हैं? दोबारा बनेंगे फिर। और क्या, बृहस्पति से ही सब अलग अलग होंगे। अरे बीज से ही सारा वृक्ष बनता है, कुछ और कहीं से आता है? बृहस्पति बीज है सारी सृष्टि का। बृहस्पति सारी दुनिया का गुरु है, सदगुरु है, तो उसी से तो बनेगा, और कहां से बनेगा? छिटक के बाद में अलग अलग हो जाते हैं। और बाबा, ये बड़ौदा का राजा सयाजीराव गायकवाड़ है ना, उसका शासन अमरेली में भी था, और उसने सारे राज्य इंडिया में पहली बार कन्या की शिक्षा मुफ्त में की, तो उसका बेहद में। कन्याओं की शिक्षा मुफ्त में कौन करता है? इस दुनिया में मुफ्त में कन्याओं की शिक्षा दीक्षा कौन करता है? फिर वो अमरनाथ है या नहीं है? वो भी अमरेली का है। तुम्हें तो बहुत याद आने लगा है। हर कोई आत्मा का आपका या किसी का जो गढ़ा होता है, वो उसी जन्म में उसको क्यों नहीं भुगतना होता है, उसको अगले जन्म में क्यों जाता है? जैसे कि एक छोटा बच्चा है, जिसका 1 दिन का बच्चा है, किसी को होठ नहीं होते, किसी के हाथ में काड़ा होता है, तो ऐसा क्यों होता है? उस आत्मा को तो पता नहीं है कि मैंने क्या पाप किए थे। इसलिए होता है
जैसे आप स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं, कभी ध्यान दिया कभी नहीं दिया, कभी आपने कंसंट्रेशन ज्यादा दिया कभी कम दिया, आपने लागत लगा करके पढ़ाई नहीं पढ़ी, आप फेल हो गए। अगली साल भी ऐसे ही हुआ। तो मतलब ये है कि जो कर्म धीमी गति से किए जाते हैं, धीमे संकल्प में किए जाते हैं, धीमे उमंग उत्साह में किए जाते हैं, उनका फल लंबे समय के बाद मिलता है। कोई हत्यारा है, डकैत है, और एक ही जन्म में ढेर सारी डकैतियां डालता चला जाता है, ढेर सारी हत्याएं करता चला जाता है, तो उसका फल उसे अगले जन्म में मिलना चाहिए या इसी जन्म में मिलेगा? जन्म में मिलेगा। कर्म जो तीव्र गति से किए जाते हैं उनका फल जल्दी मिलता है, और जो कर्म धीमी गति से किए जाते हैं उनका फल बहुत दूर जाकर के मिलता है। उस आत्मा को तो उसी जन्म में पता नहीं चलता है? जैसे एक आत्मा है, उसने कोई खराब कर्म किए हुए, लेकिन उसका फल उसको इस जन्म में तो नहीं मिला, लेकिन अगले जन्म में शुरू होते ही मिला। हाँ? तो उसको तो पता नहीं रहता है। हाँ, अंतमते जो गति, अंत में जो मति बनी उसके अनुसार उसको शुरू से ही उसका फल मिल गया। अंत में किसी की मति बनी कि उसने स्त्री चोले को याद किया तीव्र गति से, तो कैसा चोला मिल जाएगा? जन्म लेते ही कैसा चोला मिल जाएगा? अरे बोलो ना, है? स्त्री चोला मिल जाएगा। ऐसे ही और कर्मों का भी है। हाँ जी, हाँ है? क्या उत्तरायण के दिन सब पतंग जगाते हैं ना, उस तरह है, आत्मा को ऊपर उड़ाते हैं। उड़ जा पतंग मेरी उड़ जा, है? भाई बार बार पूछ रहा है प्रसाद बढ़िया करने का क्या तरीका है? गीत गाओ, उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे, खुशी आ जाएगी। अभी क्या कागज की पतंग उड़ाएगा? और बांधेली माता ये झूठ बोलकर बाबा से मिलने आती है तो पाप बनता है क्या? हैं? बांधेली माता ये झूठ बोलकर बाबा से मिलने आता है तो पाप बनता है क्या? गाय जा रही है, कसाई पीछे पीछे भाग रहा है, गाय को जाते हुए किसी ने देख लिया, कसाई आकर के उससे पूछता गाय किधर गई, और सीधा रास्ता नहीं बताता कि इधर गई, बोलता इधर गई है, जल्दी जाओ अभी मिल जाएगी। तो उसने झूठ बोला या सत्य बोला? है झूठ बोला। झूठ उसे कहा जाता है जिससे अपन को भी दुख मिले और दूसरों को भी दुख मिले। क्या कहा? सत्य वो है जो अपने को भी सुखी करे और अंत में पति को भी सुखी करे। बांधेली माताएं ये तो जानती हैं, अभी हम झूठ बोल लेंगे, अभी हमको दंड मिल जाएगा थोड़ा बहुत, लास्ट में पति क्या करेगा? तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। और पुरानी की हुई गलती अगर हमें बार बार याद आए और हमें अंदर मन में खाती रहे तो क्या करना है? तो बाबा को पोता में लिख करके दे देना बिना छुपाए। पोता मिल के सारे कपड़े उतार देना। क्या अगर छुपा लिया तो 100 गुना दंड। हाँ,
भक्ति मार्ग में ये बताया गया है कि संध्या समय गद्दी नहीं बिछानी चाहिए, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए और सोना नहीं चाहिए। क्यों? सूर्यास्त हो रहा है और तुम्हें लब्ध पड़ी है, ये खाए लें, ये भोग लें, वो भोग लें। सूर्य विसाने की अस्त हो रहा है। सूर्य माने कौन? गीता में लिखा है मैं जब आता हूं तो सबसे पहले सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो कौन है सूर्य? है? अरे कौन है? अरे सूर्य कौन हुआ? प्रजापिता। तो जो प्रजापिता है जब उसका अंत समय आएगा तो फेलियर की स्टेज में होगा या पास होने की स्टेज में होगा? है? फेलियर की स्टेज में होगा। डूब रहा है और आपको लड्डू पेड़ा खाने की चढ़ी हुई है। दोष लगेगा या नहीं? है? उस विश्व कल्याणकारी ने आपके लिए कोई भी बुरा काम नहीं किया। जो किया अच्छा किया, जो बोला अच्छा बोला, जो सोचा अच्छा सोचा। और आप क्या करेंगे उस समय? हैं? और आगे बाबा मूलदास करके एक संत हो गया है। हाँ। उसने श्राप दिया था, मना उसने ये घटना ऐसी बनी कि एक स्त्री थी तो उसके पेट में जो बच्चा था वो नाजायज था, तो वो कुएं में पड़ के मर जाना चाहती थी। तो उस संत ने देख लिया तो उसने रोका, तुम ऐसा मत करो, तुम मेरा नाम दे देना कि इसका यह बच्चा है। फिर बाद में ये नगर वालों ने उसको पिटाई की और उसके गले में गधे पर बिठाकर पूरे गांव में फेरा। तो फिर उसने श्राप दिया कि भाई ये शहर का कभी अच्छा नहीं हो पाएगा, मना डेवलपमेंट इतना होगा ही नहीं। हाँ। उसका नाश हो जाएगा। हाँ। तो उसका रहस्य क्या? तो सारी दुनिया का मूल कौन है? तो सारी दुनिया का मूल कौन है? मूल माने जो सबसे पहले होता है वो कौन है? है? प्रजापिता। प्रजापिता मूल है ना? और उसका दास कौन है? प्रजापिता मूल है या शिव मूल है? मूल कौन है? अरे इस सारी दुनिया का जो सबसे पहले इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है वो है कौन? अरे सृष्टि पर पहले प्रजापिता या पहले शिव? हैं? पहले बाप बच्चों को प्रत्यक्ष, पहले बाप। उसका दास कौन हुआ? अरे शंकर पहले या उसके साथ कोई दास भी दिखाते हैं? हैं? कौन? नंदी दिखाते हैं कि नहीं? हाँ। तो मूल दास जो है वो कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? उसने कल्याण किया। मूल दास कौन हुआ? ब्रह्मा तो सिर्फ दास है और वो मूल दास है। मूल माने उससे भी पहले। तो मूल दास कौन हुआ? प्रजापिता। और प्रजापिता जो है जो मूल दास है वो मूल दास दूसरों के पापों को लेकर के अपने ऊपर धारण कर लेता है कि नहीं? जिसको कहते हैं कलंकीदार है। कलंकों को धारण करता है या नहीं करता है? कलंकों को धारण कर लेता है। फिर संसार क्या करता है उसके लिए? गिलानी करता है, उसको मारता है, पीटता है, सब कुछ करता है, जेल में डाल देता है, नहीं डाल देता है। वे तो अंदर से आत्मा से आवाज निकलेगी या नहीं निकलेगी? है? तुम्हारा अकल्याण हो जाएगा।
वो तो एक शहर की कहानी बना दी। वो हमारा शहर सारी दुनिया का कल्याण होता है कि एक शहर का कल्याण होता है? सारी दुनिया का कल्याण हो जाता है। बाबा भक्ति मार्ग में कहा जाता है जो अपनी इनकम है उसका 10% अच्छे और धार्मिक कार्य में रखना चाहिए। हाँ। ये ज्ञान मार्ग में लागू होता है कि नहीं होता है? ज्ञान मार्ग में लागू होता है कि नहीं होता? लागू करो। बाबा तो कहते तन मन धन सब स्वाहा कर दो, तुम तो 10% के सोचे बैठे हैं। चलो तुमको 10% मिल जाएगा। तुम्हें 10% पाप का वर्षा लेना है या 100% वर्षा लेना है? अरे 10% की बात क्यों सुना रहे हो सबको? और हमारी युगल बोलते हैं कि हमको नहीं मालूम। आपके युगल हैं? मधुबन ले चलो। हैं? मधुबन ले चलो। सही छोड़ दे। हैं? हाँ। बोलते हैं हमको मधुबन ले चलो। हाँ। लेकिन वो थोड़े टेढ़े हैं? थोड़े गुस्सा करते हैं तो हमको डर लगता है कहीं तहलका ना मचा दे इधर आके। यहाँ आकर के मतलब यहाँ आके ज्यादा जोर जोर से आवाज ना करे तो क्या होगा? तो बोलते हैं कि तुम स्वर्ग में चली जाओगी तो हम तुम्हारे पीछे पीछे हम भी आ जाएंगे। क्या हम बाबा के सहयोगी नहीं है क्या? बोलो वो तो कलकत्ते के सभी लोग ऐसे ही करते हैं, गाय की पूंछ पकड़ करके नदी पार करना चाहते हैं। बोलते हैं हम तो खुद बाबा के सहयोगी हैं, तब तो तुम ओम शांति में चलती हो, नहीं कैसे चल पाती? हाँ ऐसा बोलते हैं। ठीक बात है। हमको क्यों नहीं बाबा से मिलवा? मिलवाओ। हम ये कहते हैं कि मुरली सुना करो और बाबा मुरली थोड़ी पहले सुना देनी है, मुरली उनकी समझ में आएगी। बाबा को याद करा करो। पहले उनको कोर्स दिलाओ। तो ये बोलते हैं कि जब हम